किया था तो वो चालू नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप ऐप से तो जुड़ गए थे ना पहले, जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप था। अच्छा, लेकिन आप एक्टिव नहीं हैं। देखिए, इसमें ऐप के माध्यम से हर दिन 9 बजे मुलाकात होती है। There is a compulsorily video conferencing every evening at 9 p.m. और आपको मैं बता दूं कि कर्नाटका में हमारे चंद्रगुप्त सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करने वाले हैं। दैट हैज वी हैव डिटरमाइंड। तो आप सदस्य या चंद्रगुप्त बन के अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहेंगे? नहीं, मैंने कहा कि आप सदस्य या चंद्रगुप्त बनकर अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहेंगे? हाँ, मैंने कहा कि सदस्य या चंद्रगुप्त बनकर आप अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहेंगे? हाँ हाँ। आप ऐसा करिए, देखिए, अब हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और ये लोग जो है, बिना चुनाव प्रचार के हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। इतना पावरफुल मॉडल है। राइट। तो आप एक काम करिए, आप 7 तारीख को ही एक लोगों को इकट्ठा करिए उनकी मीटिंग में जो है। आप 100, 150, 200 जितने लोगों को भी इकट्ठा कर पाते हैं, उनको चार्ज करके हम चंद्रगुप्त यात्रा पे रवाना कर देंगे। क्योंकि यदि ये चंद्रगुप्त सिर्फ लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, तो नंबर 1 जो है ना, मुख्यमंत्री बन जाएगा कर्नाटका का। और कर्नाटका में 224 सीटें हैं। तो 224 सीटों में वो बड़ी आसानी से विधायक बन पाएगा। और जो शुरू के 25-30 हैं वो मंत्री बन जाएंगे। तो देखिए, अभी आपको लोग बाग तंग करते हैं, आपसे चौथ वसूली करते हैं, चंदा करते हैं। फिर ये सब कुछ नहीं होगा। गुलामों के जो नियम कानून इन अंग्रेजों ने आपके ऊपर थोप के रखे हैं, वो सब बदल जाएंगे। इस बात को आप समझ रहे हैं? जो जो दुष्ट व्यवस्था इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोप के रखी हुई है, और इन हमारे राजनेताओं ने भी हम पर थोप के रखी है, वो बदल जाएगी। वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। वो अकाउंटेबल हो जाएगी। यदि वो विलंब से और गलत निर्णय लेंगे तो उनको प्रशासकीय दंड के साथ साथ उन्हें क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन भी देना होगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, टैक्स फ्री भारत मिलेगा। और भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि अब उपलब्ध होगी। तो जब 20 गुना धनराशि ज्यादा उपलब्ध हो सकती है, तो अपने ही देश के लोगों को टैक्स करके तकलीफ में क्यों डालना? क्या इसका मकसद ईडी सीबीआई की रेड करके लोगों को प्रताड़ित करना है? ये बात समझना पड़ेगी ना। भारत टैक्स फ्री हो जाएगा, और भारत के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। 20 गुना धनराशि भारत के विकास के लिए अवेलेबल होगी। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। ऐसा भारत चाहते हैं महावीर जी, आप कि नहीं चाहते हैं? तो जब इतना अच्छा भारत आपको मिल सकता है, तो उसे पाने के लिए कुछ आप प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? हमको सिर्फ संगोष्ठी करके अपने लोगों को जोड़ना है, और नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री भी बन जाओगे। तो और क्या चाहिए आपको? नहीं, आप ये बताइए, इससे ज्यादा और कुछ चाहने की जरूरत है क्या? हम्म। आप तो जो है, मैं स्वयं पहुंच रहा हूं। आप 7 तारीख का तय कर लीजिए। जो भी सब लोगों को सहूलियत होगी उस समय पे हम पहुंचेंगे।
और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा करिए, उनको उसी हॉल में चंद्रगुप्त या जो है ना सदस्य बनाएंगे, और अपना चमत्कार दिखा के 10 तारीख को कर्नाटका में सरकार भी फॉर्म करेंगे। क्योंकि और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, ना तो किसी को प्रचार करना होगा, ना आम सभाएं होंगी, ना होर्डिंग लगेगा, ना कोई टेलीविजन पे जाएगा, ना किसी पत्रकारों में, ना किसी पत्र समाचार पत्र में छपेगा, और फिर भी हम सभी सीटों को जीत पाएंगे। ऐसा चमत्कारी है ये मॉडल। तो आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर क्राइम फ्री भारत लिखिए, उसमें 3,000 से अधिक वीडियो मिलेंगे, उनको देखिए। हाँ, और यदि आप क्राइम फ्री भारत पोर्टल लिखेंगे, तो आप क्राइम फ्री भारत की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आप किसी भी मीडिया में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जो है लिंक्डइन हो, कहीं पे भी आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे, तो चारों तरफ आपको जो है क्राइम फ्री भारत दिखाई देगा। अब इन दुष्ट राजनेताओं के पाप के घड़ा भर चुका है, जिन्होंने अपने ही देशवासियों के ऊपर पिछले 75 वर्षों से गुलामी की बेड़ियां बेड़ियां जो है बांध के रखी हुई हैं। आप महावीर जी मुझे बताइए, यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते, तो अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखते क्या? तो फिर आपके ऊपर आज जो है 75 सालों के बाद गुलामी के नियम कानून क्यों थोपे हुए हैं? जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपना अपमानित करने के लिए, ऑपरेस करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए बनाए थे, वो नियम आपके ऊपर आज क्यों थोपे हुए हैं? वही बादशाही क्रूर व्यवस्था क्यों थोपी हुई है, जो आपसे जो है ना आपकी बात सुनती नहीं है, आपके कहने पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, किसी बाहुबली के कहने पे तत्काल एफआईआर भी दर्ज होती है, झूठे दो मुकदमे, दो दो गवाही काट के आपको जेल भेज दिया जाता है। तो ये तो कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है, और हम इसको समझ नहीं रहे हैं। अब आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आया है कि 2 टेनवर में 9 साल में उन्होंने एक भी तो अच्छा एक्ट बनाया नहीं है। तो 18 घंटे करते क्या है वो? ये सोचने का बात है कि नहीं है? अभी पीएम केयर फंड में हम सब लोगों ने पैसा दिया, और आप ये बताइए, जब आरटीआई में पूछा गया, तो माननीय नरेंद्र मोदी उसका जवाब देते हैं कि यह एक निजी फंड है। ये निजी फंड कैसे हो सकता है? कैसे निजी फंड हो सकता है, बताइए मुझे। इस देश के साथ कितना कितनी बदमाशी होगी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि राम मंदिर बनाए, तो मैंने कहा भाई, राम मंदिर तो जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत हुआ है। बोले नहीं साहब, इमारत तो वो बना रहे हैं। तो मैंने कहा, रोज घपले हो रहे हैं लैंड वैंड की, आप पढ़िए तो सही कितने वीडियो वायरल वायरल हो रहे हैं। और जिस दिन इसमें जांच हो जाएगी ना, तो ये राम जन्म भूमि भूमि का जो मंदिर बनाने का जो है ना स्कैंडल सामने आ जाएगा। कितना पैसा इकट्ठा किया गया है, वो कहाँ है पैसा? उसका सही सदुपयोग होना। मैं वही कह रहा हूँ, इतना पैसा इकट्ठा किया है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, इसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी करें। वो तो जो व्यक्ति पीएम केयर फंड, जिसका जो है ना अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर स्वयं है, और मेंबर्स उसके सदस्य हैं, जो पीएम केयर फंड में कहता है ये निजी फंड है, तो वो मंदिर में तो जो है ना वो ये निजी फंड कहेगा ही कहेगा कि नहीं कहेगा, ये बताइए मुझे आप। नहीं, उसे निजी फंड कहेगा कि नहीं कहेगा, आपका क्या कहना है? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये तो जो है ना, जो व्यक्ति जो है पीएम केयर फंड जैसा, जो जिसमें कि हम सबकी सैलरी से पैसा कटा है, उसमें जो है ना जो आदमी ये कहे कि ये मेरा निजी फंड है, ये तो शुद्ध दुष्टता है ये। लेकिन चलिए, इन सब चीजों को अपन नजरअंदाज करें। हम बिना 5 पैसे खर्च किए यदि सदस्यी संकल्प और चंद्रगुप्ती संकल्प के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को पराजित कर सकते हैं, तो हमें वो काम कर देना चाहिए। हमें कहानी कहने की क्या जरूरत है? हमें कहानी कहने की जरूरत है क्या? और ये बताइए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं
कि नहीं नहीं, जो थोड़ी बातें मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमें किसी व्यक्ति का अंधभक्त होने की जरूरत नहीं है। बस इतना, बस मुझे इतना ही कहना है कि अंधभक्त होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आपके बीच के लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हम अपने बीच के लोगों को ही कर लेना। हम अपने बीच के लोगों को। हाँ हाँ। तो इसमें इसमें तो जो ताजपेशी है, जो चंद्रगुप्त अपने आप को बना के करेगा, यदि नंबर वन पे आ गया तो मुख्यमंत्री बन जाएगा ना, तो ताज आप किसी दूसरे के सिर पे थोड़ी लगा रहे हो, अपने सिर पे लगा रहे हो। आज आपको तो ये विधायक का टिकट ही नहीं देंगे, देंगे क्या? यदि आज महावीर पगालिया जी चाहें कि उन्हें विधायक का टिकट मिल जाए तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। और यहाँ पे तो आप जो है मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं यदि नंबर वन पे आ गए और 25-30 पे आ गए। और करना क्या है, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और उनको संकल्प दिलाना है कि पर्दे के पीछे रहना चाहते हो तो सदस्य संकल्प से जुड़ जाइए। सदस्य संकल्प वालों के 90 लोगों को जोड़ना है। और जब चंद्रगुप्त की घोषणा हो जाए तो छत पे जाके थाली बजा के दीपक जला के कहना है कि महावीर पगारिया जी हमारे चंद्रगुप्त है, इन्हें मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और जिस दिन 10 मई को जब पोलिंग में डालने जाना है तो महावीर पगालिया का नाम देख के उनके सामने बटन दबाना है, इतना सा काम करना है। और जो चंद्रगुप्त है उसे अब लगातार जो है ना संगोष्ठियां लेके लोगों को जो है ना क्राइम फ्री भारत के जो 3,000 वीडियो है उनको दिखाना है। और उसके आधार पर पूछना है कि भैया आप जो है ना चंद्रगुप्त में विश्वास रखते हो या सदस्य में, राइट? और उस संकल्प के साथ से लोगों को जोड़िए। तो बताइए तो ताजपोशी किसकी होगी, आपकी होगी या मैथिली शरण गुप्त की होगी? ताजपोशी आपकी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो अपने लिए, अपने देश के लिए और 21 लक्ष्यों के साथ आपको अपराध मुक्त भारत भी मिल जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल जाए, अंग्रेजों के गुलामों के कानून से भी मुक्ति मिल जाए, तो बताइए इससे अच्छा सब कुछ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना? तो 7 तारीख का आप लोगों से बातचीत करके उनको एक किसी बड़े हॉल में इकट्ठा करिए। और चलिए हम इसका आगाज करते हैं। 9 दिन में ही हम जो है इस स्थिति में आ जाएंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो 3-3, 4-4, 5-5 में से सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो पराजित हो जाएंगे। उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और आप दूसरों पे ध्यान मत दीजिए। ना उसके लिए आपको किसी का प्रचार करना है, ना किसी से वोट मांगने जाना है, ना कोई आम सभा करना है। तो बताइए है ना आनंददायी मॉडल के नहीं? तो इसके लिए जो है आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें आपको 3,000 वीडियोज अवेलेबल है, उन्हें देखिए। और जब जो है परसों 7 तारीख को आप जो भी समय तय करेंगे उसमें लोगों को इकट्ठा करिए। और समय अपने हिसाब से तय कर लीजिए जब आपको बिजनेस के हिसाब से दिक्कत ना हो, सो दैट सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, राइट? एक पीछे कोई बैनर बनवा लीजिए तो बैनर भी लगा लीजिए। और उस वहीं पे जो है सब लोग मुझे मिस कॉल देंगे और उनको जोड़ के हम जो है सदस्य और चंद्रगुप्ती आगाज वहीं से उसी हॉल से चालू करेंगे। ठीक है। हाँ, हरीश जी से बात करिए और इसको ऑर्गेनाइज करिए जितना जल्दी हो सकता है, 7 तारीख को ही ऑर्गेनाइज करिए। क्योंकि 8-9 दिन तो चाहिए होंगे ना। और 20 तारीख के पहले लोगों के नामांकन भी जाना होंगे। तो जो चंद्रगुप्त बनेगा उसके पास विधायक का टिकट भी अपने आप पहुंच जाएगा, उसे प्रचार करना नहीं है, बिना प्रचार के वो जीत जाएगा। तो बताइए अजमाने में क्या दिक्कत है कोई दिक्कत क्या? जब जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं तो अजमाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो चलिए 7 तारीख को हम लोग बैठते हैं। और यदि आपको लगता है कि लेट बैठने में आपको सब लोगों को ज्यादा फायदा होगा, आसानी से इकट्ठे हो जाएंगे, तो समय आप अपनी सुविधा से तय कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिएगा। और आओ ये सिंह संघनाद और जो है शंखनाद जो है वो 7 तारीख को
आपकी जो सभा से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।